नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभय स्टडी में। और कल हम क्या सीख रहे थे? एलसीएम और तीन बराबर 3, 4 गुना आगे 3 12 और क्या है 3 गुना आगे 3 9 और इसको 7 गुना आगे 3 गुना आगे 5 गुना आगे 2 गुना आगे 5 गुना आगे 2। देखो ये तो टूटेगा नहीं, 7 × 7 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है तो ये टूटेगा नहीं। और इसको 10 को मैंने क्या कर दिया 5 दूनी 10 और इसको भी क्या कर दिया 5 दूनी 10। देखो अभी भी और करना है, इसे तो नहीं टूट रहा है तो इसको तो रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं 4 3 3 3। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? अभी तो और टूटेगा। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 × 2 तो क्या लिखेंगे 2 × 2 और ये 3 × 3 × 3 ये किसका आ गया आपका 108 का फैक्टर हो गए। अब किसकी बारी है? 2100। अब देखो ये भी इसका फैक्टराइज है, इसको भी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। नीचे हो रहा है ना इसलिए मुझे ऊपर लिखना पड़ रहा है। हो गया। अब देखो इसमें पावर्स कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 की पावर 2 कितने हैं? 2 है ना, ये 2 हैं तो 2 की पावर 2 कर दिया। अब 3 है ये तीनों के तीनों तो कितने हैं 1 2 3 तो 3 की पावर 3 हो गया 108 का। ठीक है ना। और 2100 का कैसे करेंगे? 2 कितना है ये तो 2 की पावर 2। 5 कितना है 5 की पावर 2 2 है ना, 1 और 2। अब क्या है 7 × 3 और तो कुछ है नहीं, इनको ऐसे ही लिख देंगे। हो गया। अब किसका है 72 का? 72 का क्या आया था 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ये हुआ था। तो 2 कितनी पावर है? कितने 2 है 1 2 3 तो कितना होगा 2 की पावर 3 और 3 के कितने 3 2 तो यही तो हमें निकालना था। अब इसमें क्या निकालेंगे हम? एलसीएम। हमने पावर्स में ले लिया ना, अब एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 की स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 3 2 की पावर 3 तो क्या कहा था एलसीएम में क्या करते हैं हम? जो पावर हाई होगी उसको लिखेंगे। इनमें से सबसे पावर कौन सी है 2 की पावर 3 तो इसको हम लिख लेंगे। अब क्या है 3 स्क्वायर यहाँ पर है 3 ये है और 3 क्यूब ये है तो पावर किसकी ज़्यादा है 3 ये ज़्यादा है ना तो इसको लिखेंगे। अब इसमें क्या है यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ भी कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये दोनों बचे हुए हैं तो मैंने क्या कहा था कि इसको छोड़ना नहीं है तो इन दोनों को भी हम लिख देंगे। और ये इन तीनों नंबर्स का क्या आ गया एलसीएम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हो गया एलसीएम निकालने वाले पोर्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक एचसीएफ का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये तो हो गया। अब दूसरी बारी। अब सीखेंगे भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ निकालना। थोड़ा सा इनको देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हम भिन्नों का लॉसो और मौसो निकालने का भी मेथड सीखते हैं। तो भिन्नों का लॉसो एलसीएम कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ।
ठीक है। और इसका कैसे निकलेगा, अंश का HCF बटे हर का LCM। देखिए अब 15/7 इसमें इस 15/7 में ये किसको क्या बोलते हैं, अंश, अंश या न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, अंश या न्यूमरेटर। और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, अंश, और नीचे वाले को हर, हिंदी में हर, और अंश और हर, और ऊपर इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर इंग्लिश में। अब देखो क्या बोला गया, अंश का LCM और हर का HCF, तो एक डिजिट का तो निकलेगा नहीं, तो इसके कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्या निकालिए, इनका LCM निकालिए। तो LCM निकालने का फॉर्मूला क्या बताया कि अंश का लॉसो बटे हर का महत्तम समार 900। देखो तो अंश का LCM निकालना सिखा रखा है। LCM अंश क्या है, 2 3 4 9, यही तो है अंश। देखिए 2 3 4 9, तो हम क्या करेंगे, LCM निकाल लेते हैं, 2 3 4 9, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या सा टेबल है, 2 का टेबल देते हैं, 2 1 जा 2, 3 का नहीं जाता है 2 का टेबल 3 में, तो 3 को ऐसे लिख लेंगे। 2 का 4 में कितने टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, और 9 को ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 का करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये 9। फिर अब किसकी बारी है, 1 करना है सबको नीचे लास्ट तक, तो 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9, ये 1 1 3 सॉरी 1। तो इसका LCM कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 3 जा 12, और ये 12 आया, 12 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो कितना हुआ 36। तो ऊपर का तो कितना आ गया आपके पास 36। अब हर का HCF, नीचे वाला का क्या निकालना है, किस कंडीशन में, LCM की कंडीशन में। जो पूछा है उसको हर में निकालना है, और उसका HCF नीचे आएगा। तो हर की HCF कितना आएगा, 3 5 7 और 13। अब देखिए दोनों को मैं इसी वे में कर रही हूँ, तो इसमें देखिए इसमें तो क्या था, LCM में सबको मैं मल्टीप्लाई कर रही थी, एक एक लाइट थी, लेकिन यहाँ पर HCF की कंडीशन ये है कि इन तीनों में, यहाँ पर तो देखिए 2 3 4 9, 2 का मल्टीप्लाई इससे गया, डिवाइड इससे हुआ, इससे हुआ, इन दोनों से नहीं हुआ, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। लेकिन यहाँ पर HCF की कंडीशन में ये नहीं चलेगा। इसमें क्या है कि चारों जितने भी नंबर्स यहाँ पर दे रखे, जिस भी नंबर का मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, तो इन सब में जाना चाहिए। देखिए अगर मैं 2 लेती हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 3 में नहीं, डिवाइड जाता है, नहीं जाता, 2 1 जा 2, 2 जा 4, नहीं जाता है। यहाँ पे 5 कहाँ जाएगा, नहीं आता, 2 के टेबल में 5, 7 भी नहीं आता, 13 भी नहीं आता। अगर मैं 3 करूँ, इसको लेती हूँ, भाई 3 का तो 3 में ही जाएगा ना, 3 1 3, लेकिन 5 में भी जाएगा, 7 में भी जाएगा, 13 में भी जाएगा, तो ऐसा नहीं ले सकते। कि ऐसा नहीं करूँगी मैं, 3 1 जा 3, और इसको 5 और 7 और 13, ये तो मल्टीप्लाई का LCM का तरीका है। HCF में सबका होना चाहिए, ठीक है ना। तो किससे होगा, देखो ये तीनों के तीनों, चारों के चारों क्या अभाज्य संख्याएं। जब अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब कोई भी अगर एक उसमें नहीं जा रहा, तो सिंपल सा है कि वो 1 से जाएगा। देखो 1 3 जा 3, आने को यही आएगा, 1 5 जा 5, 1 7 जा 1 7 जा 7, 1 13 जा 13, तो आएगा यही। लेकिन 1 से तो डिवाइड हो रहे हैं ना सबके सब, 1 के टेबल में तो सब आता है ना, तो इसलिए इसका HCF कितना आ गया, हर का HCF, इन तीनों का HCF क्या आ गया 1, और ये हमारा आंसर। ये तो LCM निकाल दिया। एक क्वेश्चन और करते हैं LCM के, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये है, इसका क्या निकालना है हमें, LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, देखिए क्या कहा है,
फॉर्मूला क्या है, भिन्नों का एलसीएम इक्वल टू अंश का एलसीएम या न्यूमरेटर का एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो देखो अंश क्या है 1 2 5 4, क्या निकालना है अंश का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, 1 तो 1 ही होगा, 2 का कर लेते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, 2 का 2 1 जा 2 5 और ये 2 का डिवाइड 4 में 2 2 जा 4, फिर 2 1 1 2 1 जा 2 और यहाँ पे 5 ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे 1 1 5 1 जा 5 और ये 1, तो इसका क्या आ गया एलसीएम, आपका एलसीएम आ गया इसका, देखिए 2 2 जा मल्टीप्लाई कीजिए कितना है 4 और 4 5 जा कितना है 20 हो गया। अब एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ में क्या है 3 9 6 27, ठीक है ना। इसमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा है, अगर मैं यहाँ पर कोई डिजिट ले रही हूँ, देखो 2 करेंगे तो 2 का टेबल 6 में जाता है, लेकिन इन तीनों में नहीं जाता। अगर मैं सपोज 2 का करूँगी तो 2 का क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, लेकिन इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसलिए 2 का नहीं करना है, क्योंकि हम क्या निकाल रही है एचसीएफ। ये क्या है एलसीएम, तो 3 का जा रहा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो 3 से करेंगे। देखिए 3 1 जा 3 3 3 9 3 दूनी 6 और 3 9 27। अब ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे 3 हो गया, 2 3 में तो जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा है और 9 का भी नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा, तो हम यहीं तक, यही हमारा क्या है एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया 3 और ये हमारा आंसर। आई थिंक अब डाउट नहीं होगा। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं। अब एलसीएम का कर दिया ना, अब एचसीएफ की बारी, सॉरी एचसीएफ निकालते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस हैं एलसीएम वाले, हमने सीख लिया। अब किसकी बारी है एचसीएफ की। अब एचसीएफ का क्या फॉर्मूला है, भिन्नों का क्या है, भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकलता है कि जो हमको पूछा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, तो क्या है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ठीक है। तो अंश का एचसीएफ, तो अंश कौन है, ये है, यही तो है अंश या न्यूमरेटर, ये क्या है न्यूमरेटर है और ये क्या है हर। तो देखिए एचसीएफ कितना, इसको क्या बोलेंगे डिनोमिनेटर, तो ठीक है ना। एचसीएफ क्या है 7 14 और 7, क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, देखो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और क्या है 7 1 जा 7। अब देखिए 1 1 तो जा रहा है लेकिन क्या है 2 नहीं जा रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया ये। तो एचसीएफ कितना ले लिया, कितना है इसका एचसीएफ 7, ठीक है। अब क्या है एलसीएम की बारी है। एलसीएम 9 15 10। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला रूल नहीं होगा, इसमें एलसीएम का अलग ही रूल चलता है ना। ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है, ऐसे सब में जाना चाहिए डिवाइड। जैसे 7 का क्या 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 1 जा 7। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, मैंने 3 का ले लिया, 3 3 जा 9 15 और 10 में नहीं जा रहा ना, तो 10 को ऐसे लिख लेंगे क्योंकि क्या कर रहे हैं एलसीएम। फिर किसकी बारी है 3 की। एलसीएम में क्या सबको 1 करना पड़ता है, इसमें ये चीज़ें नहीं होती है। 3 1 जा 3, 5 को लिख दो और 10 को ऐसे लिख दो, कितना आया। फिर 5 की बारी, तो 1 हो चुका है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 हो गया। 5 का भाग इसमें जा रहा ना 2 में, 10 में 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे 2 हो गए सारे 1। तो जो ये पोर्शन है ना, ये क्या है इसका
एलसीएम देखो 5 2 जा मल्टीप्लाई करो 10 10 आया, 10 का मल्टीप्लाई 3 से कितना आया 30 आया ना, और इसका मल्टीप्लाई 30 का 3 के साथ करो कितना हुआ 30 मल्टीप्लाई 3 कितना 90, तो कितना एलसीएम आया 90, और ये हमारा आंसर आ गया। एनी डाउट नहीं होगा है ना। अब देखो फिर दूसरे वाले की बारी करते हैं। देखिए ये वाला तो हो गया कंप्लीट। अब इसको दोबारा इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चंस में जब आपके थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका क्या निकालना है एचसीएफ, तो क्या है अंश का क्या निकालना है हमें एचसीएफ, जो पूछा है उसको अंश में रखेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा होगा तो ऊपर एलसीएम आएगा, एचसीएफ नीचे आएगा, बस ये फॉर्मूला लर्न रखना है। देखो क्या निकालना है एचसीएफ अंश का, तो एचसीएफ में क्या है अंश में क्या है 12 18 और 21। अब किससे जाएगा 3 से करूँ, 3 3 9 3 चौको 12 3 छक्का 18 3 7 21, तो एचसीएफ के लिए कर लेते हैं 3 3 9 3 चौको 12 3 छक्का 18 3 7 21। तो देखिए यहाँ पर क्या है और तो नहीं जा रहा, ये 2 से जा रहा है 2 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, तो हमारा एचसीएफ ये आ गया। तो एचसीएफ ऊपर अंश कितना आ गया 3। अब हर की बारी है, इसको यहाँ पर करती हूँ। अब क्या निकालना है हर का एलसीएम, एलसीएम कितना है 10 25 35 और 40। ठीक है ना। अब देखो 5 के टेबल से हो रहा है कंप्लीट, तो 5 के टेबल से क्या होगा 5 2 जा 10 5 5 25 5 7 35 और 5 10 5 8 40 हो गया। अब देखिए अब 2 से करूँ 2 एकम 2। अब देखो ये तो नहीं हो रहा, लेकिन एलसीएम में हमें सबका डिवाइड करना, यहाँ 1 लाना पड़ेगा। 5 का नहीं आता, 2 का भाग 5 में नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, और चक्को 8 ये आ गया। क्या है 5 एकम 5, 7 को ऐसे लिखा 2 को ऐसे लिखा, फिर 2 को कर रही हूँ 1 आ गया 1 आ गया, 7 को ऐसे लिखा 2 एकम 2 7 7 एकम 7 आ गया ना सारा एक। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई किया, यहाँ से भी कर दो 5 2 जा 10। ठीक है, और 10 10 जा कितना हुआ 100, और 100 कितना ये 7 दूनी 14, कितना आ गया 1400। इसका मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई कितना 14, तो कितना आ गया 1400। देखो ऐसे क्या ना 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 10 आएंगे 100, और 7 दूनी 14 14 कितना हुआ 100 100 गुणा आ गया 1400, तो कितना आ गया 1400। तो ये हमारा क्या निकल गया एचसीएफ। ठीक है ना। तो ये तो हो गया भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है दशमलव संख्याओं का एचसीएफ निकालना या एलसीएम निकालना। तो फिलहाल मैं एचसीएफ बता रही हूँ। तो एचसीएफ में क्या होगा दशमलव भिन्न है, दशमलव सबसे पहले हम इनको दशमलव को हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे भाई, देखो 1.75 ये है, दूसरा 5.6 है और 7 है। इसका जब दशमलव हटाएंगे तो पीछे पॉइंट के पीछे कितने नंबर से 1 2, तो कितने जीरो लग जाएंगे 1 2 1 2 हो गया, पॉइंट हट गया। ठीक है, इसके पीछे कितना है दशमलव के बाद एक डिजिट, तो एक जीरो एक डिजिट एक जीरो और 1, तो क्या हो गया 10। और इसमें तो कुछ है नहीं, इसके नीचे हम 1 नहीं ले लेंगे। अब देखो क्या निकालना है एचसीएफ, सेम वैसे ही एचसीएफ निकालना है। तो क्या लिखेंगे अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। देखिए अब ये देखिए इसमें एक चीज़ और है,
पहले मैं इसको इसमें समझाती हूँ। तो इसका HCF निकालेंगे तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले जब भी HCF निकालेंगे, अगर ये कटते हैं, छोटा होता है, इनका फ्रैक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले इनको काटने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दिया 15, और 5 पंचे 25, फिर 35, 5 चक्कू 20 और 5 सत्ता 35। सबसे पहले इनको काटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और 5 से जाएगा 3, 2 से चल जाएगा, 2 पंजे 2, भाग दे रहे हैं हम, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 8 16, और ये 7। तो ऐसे तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, 7/4, 28/3 और 7। हमें इसका निकालना है 900, इनका नहीं निकालना था। 7 175 56 ये नहीं, पहले इनको काट के छोटा करेंगे। अगर आप इस वे में करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको सबसे पहले इनको शॉर्ट में करना है। अब देखो, अब नहीं कट रहे हैं तो अब हम इनका LCM निकाल लेते हैं। HCF कितना निकलेगा भाई, HCF क्या है, 7 28 और 7 किससे जा रहा है, 7 से, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 एकम 7, ये नहीं जा रहा। तो HCF कितना आ गया हमारा, 7। और इसका क्या निकालना है, हर का LCM। क्या निकालेंगे, LCM। तो कितना है, LCM निकालो, 4 3 1, तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 3 और 3। वैसे भी अभाज्य संख्याएं हैं, देखो इसका इसमें नहीं आएगा, तो 4 3 जा 12, 3 से 12, तो ये हमारा HCF निकल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन को समझते हैं। दशमलव वाले में 1.08, 0.3 और 0.9, इसका क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के नीचे, पॉइंट के बगल में कितने डिजिट है, 1 2, तो क्या करेंगे 108, कितने डिजिट है 1 2, कितने जीरो लगा लेंगे 2, हो गया, पॉइंट हट गया। इसके बाद इसकी बारी, कितने 1 2, पॉइंट हट गया और कितने ज़ीरो, 2 जीरो। इसके पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो कितना आएगा 9/10, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, इसको सबसे पहले काटेंगे। अगर नहीं काटते तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इसको पहले सबसे पहले काटेंगे। किससे काटेंगे, ये चला जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 सत्ता 28। अब ये 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 नंबर 36, और ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या नंबर्स आए हैं, 27/25, 9/25 और 9/10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF का फॉर्मूला क्या है कि अंश का HCF बटे हर का LCM। तो HCF निकालेंगे, 27999, HCF निकालो, किसे चल जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 का पता चल रहा है, 9 तियाँ 27, तो ठीक है 9 से कर लेती हूँ मैं, 9 तियाँ 27, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो HCF कितना आ गया 9। तो इसका HCF आ गया 9। LCM निकालेंगे, LCM किसका, 25 25 10, 5 से करें, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 1 और 1 2 एकम 2। देखो 5 पंजे 25, 25 हुआ। अब 25 का मल्टीप्लाई किया, 25 दूनी 50, तो कितना आ गया, ये हमारा HCF आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम कल पढ़ाई करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।